नमस्कार मित्रों, मैं इंद्रजीत वर्मा और आप इस समय देख रहे हैं हमारे हरियाणा योग आयोग के चेयरमैन डॉक्टर जयदीप आर्या जी, जिनका संघर्षपूर्ण यह जीवन रहा और आज निरंतर जो है योग के प्रति अपना जीवन समर्पित करते हुए डॉक्टर जयदीप आर्या जी, जिनको सानिध्य प्राप्त हुआ हमारे अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु, जिनके बारे में शायद मैं बताऊं तो बहुत ही कम बता पाऊंगा, लेकिन डॉक्टर साहब जो है उनके बारे में यथावत बहुत कुछ बता सकते हैं। जी हाँ, स्वामी रामदेव जी के बारे में। जी हाँ, और ये करनाल के लोगों का एक सौभाग्य भी होगा कि आगामी माह के अंदर उनका दर्शन यहाँ की संगतों को होगा, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। फिलहाल आप सभी हमारे साथ यहाँ बने रहिएगा। आइए हम डॉक्टर जयदीप आर्या जी से कुछ बातों पर अपने विचार साझा करते हैं और उन्हीं से जानकारी लेते हैं कि आज उनकी माता श्री की स्मृति के अंदर यह जो 5 दिवसीय ये चिकित्सा शिविर लगाया गया, उसके बारे में आप हमें बताएं कि आज यहाँ हमारी मातृशक्ति और भाइयों ने और छोटी छोटी नन्ही मुन्नी बच्चियों ने भी यहाँ पर योग सीखे और इस 5 दिवसीय जो यहाँ कार्यक्रम चला उसके अंदर इन्होंने बहुत कुछ जो है योग के प्रति सीखा। उन्हीं से जानना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत और आप हमें इसके बारे में बताएं। देखिए, योग अनंत है। योग के माध्यम से हमारी अनंत असीम शक्तियों का जागरण होता है। योग जो मूलाधार से सहस्त्रार चक्र की यात्रा है, एक व्यक्ति के दृष्टिकोण से यदि मैं कहूँ तो एक सामान्य व्यक्तियों के लिए योग एक जीवन पद्धति है और जो रोगी हैं उनके लिए योग एक चिकित्सा पद्धति है तथा जो साधक हैं उनके लिए एक साधना पद्धति है। हम जिस रूप में भी योग को अपनाएं, योग हमें असीम सुख प्रदान करता है। वह सुख नहीं, आनंद प्रदान करता है। देखिए, जहाँ सुख होगा वहाँ दुख भी अवश्य होगा और जहाँ दुख होगा वहाँ सुख भी अवश्य आएगा। परंतु योग वो यात्रा का नाम है जो सुख दुख से बहुत परे आनंद की यात्रा करवाता है, जहाँ ना सुख है ना दुख है और केवल आनंद की स्थिति रहती है, ब्रह्म की स्थिति रहती है। पर ब्रह्म में स्थित रहना यह योग है। तो मुझे लगता है ये जो आत्मा का परमात्मा से मिलन है, ये योग की संभावना बनती है प्राणायाम से। और प्राणायाम को पूरे विश्व तक गुफाओं और कंदराओं से निकाल कर लाने वाले परम श्रद्धेय योग ऋषि स्वामी जी महाराज का, स्वामी रामदेव जी महाराज का करनाल आगमन होने वाला है। तो इसके अंदर ये भी कहा जाता है कि सुषुम्ना नाड़ी जो है इसके अंदर उसकी कोई विशेष भूमिका रहती है। देखिए, अभी आपने जिक्र किया मूलाधार चक्र और सहस्त्र चक्र का, तो क्या उसके अंदर ईला और जो पीड़ा दोनों की दोनों नाड़ियां हैं, बीच में जो सुषुम्ना है, क्या उनका भी विशेष इसके अंदर योगदान रहता है? मुझे लगता है कि हमारे योग्य जो संपादक हैं आदरणीय इंद्रजीत जी, उन्होंने योग को पढ़ा भी है और समझा भी है। और जो ईड़ा पिंगला की जो बात उन्होंने की है, सुषुम्ना की बात की है, वो बड़ी गहरी बात है। वो सामान्य व्यक्ति के समझ में नहीं आती है। परंतु मोटे तौर पर हम यदि ये समझें कि जैसे गंगा, जमुना और सरस्वती है, ठीक वैसे ही और इसका संगम स्थल यह आज्ञा चक्र होता है। और यहाँ दाईं ओर सूर्य स्वर रहता है और बाईं ओर चंद्र स्वर रहता है और बीच में सुषुम्ना नाड़ी यह प्रवाहमान रहती है। और ये तीनों जब जागृत होती हैं तो आज्ञा चक्र से सहस्त्र चक्र की यात्रा पूर्ण होती है, जिसे कुंडलिनी जागरण कहते हैं। तो आने वाले दिनों में हम आपके साथ इस साधना के विषय में आपके साथ चर्चा करेंगे। अभी आपने बहुत सुंदर बात बताई कि जैसे आपने कहा कि हमारा जो है आज्ञा चक्र रहता है, इसी आज्ञा चक्र को जो है कई मतावली जो है अलग अलग नाम दे देते हैं। तो उसी बारे में थोड़ा सा और हमें बताएं हमारे पाठकों के बारे में, तो बहुत अच्छी बात रहेगी। जीवन में जैसे कहा, सागर की जो लहरें हैं, वो सागर की लहरें दूर से देखने में बहुत अच्छी लगती हैं, परंतु उसमें जब हम स्नान करते हैं तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। गंगा को दूर से देखना और गंगा में स्नान करना, बस वैसा ही अंतर है योग को कहना और योग को अनुभूत करना। तो मुझे इतना ही लगता है कि योग का ये अनुभव, ध्यान और साधना का ये अनुभव समय के साथ आपको होगा और ये अनुभव प्राप्त करने के लिए आप योग की कक्षाओं में आएँ, ध्यान और साधना में बैठना शुरू करें, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसे एक बिंदु होता है वैसे ही सिंधु होता है। सिंधु और बिंदु में कोई अंतर नहीं होता, बस ये समझना है ब्रह्मा और एक जीव में क्या अंतर है, ये समझने का और उसको जोड़ने का काम योग करता है।
तो आपकी इस बात का तात्पर्य हम ये निकालें कि अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु स्वामी रामदेव जी और आप इजिकल टू वन। अभी आपने जो वाक्य बोला मैं उसी का एक प्रारूप मैं आपको इस दृष्टिकोण से एक ही बात कहना चाहूँगा कि जहाँ बिंदु और सिंधु, हाँ हम उनका अंश जरूर हैं, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज से हम भिन्न नहीं हैं, उनकी ही कृपा के पात्र हैं, तभी आपके बीच में हैं। तो ये हमारे साथ जुड़े हुए थे अभी डॉक्टर जयदीप आर्या जी, जिन्होंने बिल्कुल अपने जीवन को बिल्कुल तमाम, मैं ये कहूँगा कि गृहस्थी को भी उन्होंने थोड़ा एक तरफ किनारे दरकिनार कर दिया। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक शिक्षक कह रहे थे कि हम उनसे धक्के से जो है ज़बरदस्ती उनका हक छीन लेंगे, तो लगता है कि इस प्रकार की बातें भी यानी कि इन्होंने निछावर कर दी हैं और अपने साधकों के प्रति वह पूर्णतः जो है समर्पित रहते हैं। आइए उसी कड़ी के अंदर हमारे साथ जो है हरियाणा योग आयोग के रजिस्ट्रार यहाँ जुड़े हुए हैं, जो कि विशेष रूप से भिवानी से यहाँ पर शिरकत करने के लिए पहुंचे और ये डॉक्टर जयदीप आर्या जी के प्रति उनकी एक बहुत बड़ी जो है एक, मैं समझता हूँ, श्रद्धा उनके दिल में है और योग के प्रति उनके दिल में जो विशेष आस्था है, उसी के निमित्त यह करनाल में पहुंचे। कहाँ भिवानी और कहाँ करनाल, तो उन्हीं से हम यहाँ जानना चाहेंगे कि आज यहाँ करनाल में आए, उनका स्वागत। फिलहाल आप हमें योग के बारे में बताएं और अपना जो रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी है उसके बारे में बताएं। सभी को नमस्कार। आदरणीय डॉक्टर जयदीप आर्य जी ने बड़ा योग के बारे में बड़े विस्तार से आपको बताया है। माता शोभा रानी की स्मृति में आयोजित 5 दिवसीय मधुमेह प्रबंधक शिविर में, जो कि 16 मार्च से शुरू हुआ था, आज उसका समापन था। इसमें लगभग डेली 70-80 के लगभग लोगों ने इसे अपने स्वास्थ्य का लाभ लिया है। और उन्होंने जो प्रथम 16 मार्च को था, उन्होंने ब्लड शुगर का सभी की जांच की गई और आज भी उसकी जांच की गई है और इस पे एक रिसर्च भी हो रही है। भी 5 दिन में जो यहाँ कक्षाएं ली गई योग की, प्राणायाम करवाया गया, ध्यान करवाया गया और विशेष जो आसन थे योग प्रबंधन में वो यहाँ करवाए गए। उनके करने के बाद कितना उसमें जो शुगर का लेवल कितना उसके कम हुआ है, तो उसका भी रिसर्च हरियाणा योग आयोग की ओर से इसका प्रबंधन किया गया। मैं हरियाणा योग आयोग के आदरणीय डॉक्टर जयदीप आर्य जी के जो इस पहल की है, जो हमारी माता जी शोभा रानी जी जो यहाँ इस आर्य समाज के इस प्रांगण में खुद योग की कक्षा आते थे, तो वो भी वो देख रही होंगी, उन्हें भी खुशी हो गई थी, हो रही होगी कि योग कक्षा जो है अब भी उनकी यहाँ पर चल रही है और स्वास्थ्य लाभ इसमें लोग ले रहे हैं। हरियाणा योग आयोग को मात्र बने हुए 2 ही साल हुए हैं। इन 2 साल में आदरणीय डॉक्टर जयदीप आर्य के नेतृत्व में परम श्रद्धेय स्वामी जी के आशीर्वाद से, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आशीर्वाद से हरियाणा योग आयोग को हम जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। और इसमें अब की बार जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है 2022 में, 2 साल से आप सभी जानते हैं कि ये कोविड की भेंट चढ़ गया था। अब इसको भव्य रूप से बनाया जाएगा और एक विश्व कीर्तिमान इसमें आपको देखने को मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भागीदारी शुरू होगी। इस कार्य को तैयारी देने के लिए कर्टन रेजन कार्यक्रम जो कि 13 तारीख से शुरू हो चुका है, सभी जिलों में, पूरा भारतवर्ष में 100 जगह पर इसका मनाया गया है। और हमारे हरियाणा योग आयोग से माननीय डॉक्टर जयदीप आर्य जी चेयरमैन साहब, जो विज्ञान भवन में कार्यक्रम इसके उद्घाटन हुआ था, उसमें हमारे हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर जी भी वहाँ गए हुए थे और सेंटर से भी काफ़ी मंत्री वहाँ पर आए थे, आयुष मंत्री जी वहाँ पर आए थे। तो हरियाणा योग आयोग से भी डॉक्टर जयदीप जी वहाँ गए थे, तो उन्होंने अपनी बात रखी योग को कैसे हम आगे, सीएम साहब के कैसे हम आगे बढ़ाया जाए। सीएम साहब ने आश्वासन दिया है और उसी आश्वासन के तहत जल्दी ही हरियाणा में 1000 योग सहायकों की और 22 योग कोचों की नियुक्ति होनी जा रही है। मैं चेयरमैन साहब के इस प्रयास की मैं पूरे जोर से अभिनंदन भी करता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ। उन्होंने दिन रात एक करके हमारे जो योगी सहायक थे, जो 2 साल से इसके अपने जॉब की प्रतीक्षा में थे, उनको जल्दी ही ये जॉब मिलने वाली है और ये प्रक्रिया जल्दी लगभग 1 हफ्ते में पूरी हो जाएगी और कोशिश है कि 1 अप्रैल तक वो जो अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ले। तो मैं सभी आयोजक का, आर्य समाज का और
अन्य संस्थाओं का जो 5 दिवसीय जो कार्यक्रम मधुबन प्रबंधन पर आयोजित किया गया, उनके हरियाणा योग आयोग की ओर से हार्दिक अभिनंदन भी करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा शिविर का आयोजन किया। ओम। ये हमारे साथ जुड़े हुए थे। फिलहाल आपने यहाँ सुना कि पहले डॉक्टर जयदीप आर्य हमारे साथ जुड़े हुए थे, बाद में हमारे जो हरियाणा योग आयोग के रजिस्ट्रार हैं वह भी यहाँ पर जुड़े हुए थे। फिलहाल हम फिर अपने कैमरामैन को कहेंगे कि थोड़ा डॉक्टर साहब की ओर कैमरा करें और दिखाएं हमारे दर्शकों को कि डॉक्टर जयदीप आर्य जी को फिर हम पुनः थोड़ा सा छेड़ने का प्रयास करेंगे कि जैसे अभी हमारे रजिस्ट्रार साहब ने बताया कि कुछ योग शिक्षकों को जो है यहाँ पर जॉब मिलने वाली है, तो उस बारे में उनका क्या कहना है। बहुत अच्छा प्रयास है ये हरियाणा सरकार का और हमारे जो भी इसके नुमाइंदे बैठे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उनकी जॉब के लिए जो सबसे बड़ी बात अच्छी है हमारे निकल करके जो सामने आ रही है, डॉक्टर जयदीप आर्य जी का सतत प्रयास ही मैं इसको कहूंगा कि उन्हीं के ये सतत प्रयास से योग शिक्षकों को जो है यहाँ पर जॉब मिलने जा रही है। फिलहाल हम उन्हीं से फिर दोबारा छेड़ने का प्रयास करेंगे। चेहरे पे देखेगा उनके मंद मंद मुस्कान किस प्रकार से रहती है। विषम परिस्थितियों में भी यह शख्सियत जो है कभी चेहरे पर उदासी नहीं देखने को मिली, क्योंकि डॉक्टर साहब को मैं आज का नहीं जानता, बचपन से ही मैं इनको जानता हूं और शुरू से लेकर के अभी मैं अपने साथी रजनीश जी को यही बात बता रहा था कि उनके चेहरे पे कभी भी विषाद की रेखाएं मैंने नहीं देखी। प्रभु इसी प्रकार उनको हंसता हुआ रखे, इसी प्रकार से प्रसन्न चिन्ह रखे। लेकिन जो सवाल हमारा है वह फिर हम इन्हीं से दोहराना चाहेंगे, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी और श्री अनिल विज जी हमारे स्वास्थ्य और गृह मंत्री महोदय के निर्देशानुसार 1000 व्यायामशालाएं लगभग 2500 करोड़ रुपए की बन रही हैं। अर्थात 1000 व्यायामशालाओं में 25 करोड़ रुपए एक जगह पे खर्च हो रहे हैं। भूमि को लेकर वहाँ पर कम से कम उसकी जो बाउंड्री बन रही है, वहाँ पर पार्क और व्यायामशालाओं की शेड की व्यवस्था की जा रही है, परंतु वो जीवंत तब होंगी जब उसमें प्राण तत्व आएगा। और प्राण तत्व होता है योग शिक्षक, जो टेक्निकली लोगों को योग के साथ जोड़ सके, नियमितता के साथ लोगों को योग करवा सके। तो मुझे लगता है हरियाणा सरकार ने एक अच्छी पहल की है कि जहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य की बात आती है, लोगों को हॉस्पिटल पहुँचाना ये लक्ष्य नहीं होना चाहिए। लोग हॉस्पिटल तक ही ना जाएं, उनके जीवन में सदैव प्रसन्नता बनी रहे, रोग मुक्त रहें, यह लक्ष्य लेके हम काम कर रहे हैं। और मेरा पूरा मानना है आने वाले दिनों में हम प्राकृतिक चिकित्सा को भी जन जन तक पहुंचाने के लिए एक बड़ी मुहिम के साथ काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमने 500 करोड़ रुपए की मांग की है और प्रयास ये है कि हर जिले में एक बहुत अच्छा प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र बने, ताकि लोगों को घर बैठे ही, जो आज शिरोधारा की बात आती है, केरल का शिरोधारा आज पूरी दुनिया उसको स्वीकार कर चुकी है, वो जो कटिबस्ती की बात आती है, जो ये स्नेहन स्वेदन की बात आती है, बस्ती की बात आती है, पंचकर्म और षटकर्म की बात आती है, वो सारी सुविधाएं करनाल जिले के लोगों को भी यहीं बैठे बैठे मिलें, उन्हें बेंगलोर ना भागना पड़े, हरिद्वार ना भागना पड़े। ये प्रयास हम कर रहे हैं। मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री इस विषय पे भी गंभीरता से निर्णय लेंगे और बहुत जल्दी आप लोगों के हित में स्वास्थ्य घर द्वार हर द्वार तक पहुंचे, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। स्वास्थ्य घर द्वार, जी हाँ, बहुत अच्छा इन्होंने एक ये वाक्य कहा और प्रभु इनकी वाणी पर सरस्वती हमेशा से बैठी रहती है और इस बार भी बिठाए और अपने बात का जो है ये सार्थक करे और करनाल एक विश्व के अंदर अपना अहम स्थान रखे। वैसे तो करनाल शुरू से अहम स्थान रखता है क्योंकि राजा करण की नगरी ये कहलाती है। आज हमारे जो डॉक्टर साहब हैं इन्होंने भी एक सुंदर बात कही कि स्वास्थ्य प्रत्येक के द्वार, इस प्रकार का जो इन्होंने वाक्य कहा, इनका वाक्य ये सार्थक हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। फिलहाल करनाल से अपने साथी रजनीश के साथ इंद्रजीत वर्मा की रिपोर्ट।